सोनम वांगचुक और इस देश के युवाओं का भविष्य अब हमारे बीच नहीं रहा। चौंकिए मत, शारीरिक रूप से सोनम वांगचुक जिंदा है, लेकिन एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमने उनकी उस आवाज को, उनके उस वजूद को अपने बीच से खो दिया है जिसके लिए वो लड़ रहे थे। और अगर देश के हालात ऐसे ही रहे तो बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद दोस्तों न्यूज चैनल पर यह हेडलाइन जरूर होगी, सोनम वांगचुक अब इस दुनिया में नहीं रहे। और हम सिर्फ क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर अफसोस मना रहे होंगे, स्टोरी लगा रहे होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज सुबह ही दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश के हर जागरूक नागरिक को झंझोर कर रख दिया है। लद्दाख के पर्यावरण और देश के बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती दोस्तों वहां से उठा लिया और दोस्तों उन्हें ले जाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया। सरकार और प्रशासन का मकसद साफ है, चाहे तानाशाही की हदें पार करनी पड़े, लेकिन अब जो इस अनशन को है उनको खत्म करना ही है। इस आंदोलन को किसी भी तरह सरकार का मकसद है कि दबा देना है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और 21 दिनों तक उन्होंने भी अनशन किया था, तो दोस्तों दमनकारी अंग्रेज सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ा था, उनके पास आके बात करनी पड़ी थी। वैसे दोस्तों साल 2011 में जब अन्ना हजारे 13 दिनों तक अनशन पर बैठे थे तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार और संसद को झुकना पड़ा था। उनके नेता अन्ना जी से बातचीत करने मैदान में आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तानाशाही की सारी हदें दोस्तों सरकार पार कर चुकी है। सरकार का कोई जो है नुमाइंदा सोनम वांगचुक से मिलने या उनकी बात सुनने नहीं आया, बल्कि पुलिस के दम पर जबरदस्ती उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें उठवाकर एडमिट कर दिया गया। सोनम वांगचुक दोस्तों सिर्फ लद्दाख के पहाड़ों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आज इस देश के करोड़ों छात्रों के लिए दोस्तों सीजीपी यानी कि कॉमन ग्रीवेंस प्रोटेस्ट का चेहरा बने हुए हैं। वो उन बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका नीट जैसा बड़ा पेपर लीक कर दिया गया, जिनके एग्जाम को बार बार दोस्तों टालकर उनके सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया गया। वो उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अब आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसकी लापरवाही की वजह से कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स में पानी भरने से बेगुनाह छात्रों की मौत हो जाती है। लेकिन इस इंसान की मांग का बदला सरकार ने कैसे दिया? पुलिस प्रशासन ने हक मांग रहे मासूम बच्चों और छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। जिन युवाओं के हाथों में डिग्रियां और देश का भविष्य होना चाहिए था, उनके शरीरों पर आज लाठियां और लाठियों के नीले निशान हैं। जो इस इंसान पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, सोनम वांगचुक ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जिसने देश को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिलवाया, जिसने हमारे वीर जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए। आज उसने और दोस्तों देश के छात्रों को अपराधी आपने घोषित कर दिया, उसके साथ और देश के छात्रों के साथ अपराधी जैसा सुलूक किया जा रहा है। क्या ये सही है? अगर इस तरह की दमनकारी नीतियों और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अगर आज देश का युवा, देश का जागरूक नागरिक खड़ा नहीं हुआ, आवाज नहीं उठाया, तो याद रखिएगा आने वाला नंबर आपका और आपके बच्चों के भविष्य का है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाले समय में देश के लोकतंत्र का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगी तानाशाही, जहां दोस्तों किसी को भी अपने हक और शिक्षा के लिए आवाज उठाने की आजादी नहीं होगी। सोनम वांगचुक और इन छात्रों की ये लड़ाई सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, हमारे आने वाले कल को बचाने की लड़ाई है। हमें जागना होगा। अगर दोस्तों ये चीजें चलती रही, इससे पहले दोस्तों अगर ये चीजें रुकी नहीं, तो ये आप मान लीजिए कि बहुत देर हो जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना और सोनम वांगचुक के साथ ऐसा व्यवहार करना, ऐसा सलूक करना लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से पुलिस ने उनको उठाई है कि जैसे कोई गुंडे उठाते हैं। बिना वर्दी के वहां पुलिस आई, एक व्हाइट चादर के से आसपास घेरा बनाया और उनको उठा के लेके जबरदस्ती अस्पताल में एडमिट करा दिया। अब क्या करेगी पुलिस? टॉर्चर करके जबरदस्ती उनका अनशन तोड़वाने लगाएगी, उनकी जो भूख हड़ताल थी भूख हड़ताल तोड़वाने लगाएगी।
इसी के साथ दोस्तों जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर है, क्या उनका नाम कुछ दीपके है, मुझे नाम तो याद नहीं है, अभिजीत दीपके, अब उनके साथ भी ऐसे ही करे। उन्होंने भी मीडिया बाइट में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे भी पुलिस ने धक्का मुक्की करी है और मुझे भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में मारा गया। अब ये चीजें क्या हो रही, जो छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये सरकार इस तरीके से उनकी आवाज दबा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, अरे कोई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए ये मैदान में नहीं, ये अपने हक की आवाज के लिए, स्टूडेंटों की आवाज के लिए लड़ रही। कम से कम इनका सपोर्ट तो राजनीतिक पार्टियां कर सकती है। कोई बड़ा नेता मुझे वहां उनका सपोर्ट करते नहीं देगा। सिर्फ अभी अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने बात की, उन्होंने समर्थन करे। चंद्रशेखर आजाद ने, जो चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने सपोर्ट किए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े नेता कहाँ है? अरे कम से कम आप लोग तो आके उनका सपोर्ट कर सकते हो। कोई वो आपके खिलाफ तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन किस चीज का डर है? यहाँ पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ फिक्र है अपनी सत्ता की, अपनी गद्दी की। तो ये चीजें आपको सोचना है कि कोई भी पार्टी हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपका भविष्य कहाँ सही है, कहाँ सिक्योर है। कांग्रेस सरकार जैसी भी थी, कम से कम दोस्तों अन्ना हजारे का अनशन 11 दिनों से 13 दिनों के बीच में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नुमाइंदों ने आके उनकी बात सुनी और उनका ये भूख हड़ताल, उनका अनशन खत्म करवाया था। लेकिन यहाँ तानाशाही की ऐसी हद हो चुकी है कि ये अपनी सिर्फ कुर्सियों पर मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं कि वहां कौन हड़ताल पे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। सरकार का एक नुमाइंदा भी आके बात नहीं किया, ना आगे करने वाला। ये चीजें आप लोग सोचिए कि क्या इसी तरीके से आपको देश में लोकतंत्र खत्म करके, बिल्कुल मुंह बंद करके जीना है, गुलामी की जिंदगी जीना है? पहले अंग्रेजों को किए, अब इनकी करो। तो अब आप ये सारी चीजें जो है वो आपको सोचना है। मेरा काम था आपको जगाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो युवाओं से, जो देश के जागरूक नागरिक हैं, उनसे दोस्तों निवेदन कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो कॉकरोच जनता पार्टी एक रैली निकाल रही है जंतर मंतर से, उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाए और उनका सहयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी बात से सहमत होंगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।